हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम लोग हिंदी में जो है कि निर्देशांक भूमिति बोलते हैं, उस चैप्टर का एक्सरसाइज 5.3 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग स्लोप मतलब ढाल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर कोई भी ये आपका निर्देशांक है, निर्देशांक पटल मैंने ले लिया आपका आलेख पत्र। इस आलेख पत्र पे अगर जैसे मैंने कोई रेखा खींचा तो उस रेखा का झुकाव कितना है, आप इस तरफ से ले लो या इस तरफ से एंगल, मतलब उसका कोण कितना है, उसके हिसाब से भी आप बता सकते हो कि उस रेखा का अगर झुकाव आपको पता है, तो उसके कोण का मान पता है, तो उससे आप उसका ढाल निकाल सकते हो। दूसरी बात, वो मतलब धन साइड है कि ऋण साइड, वो भी देखना पड़ता है। और उसके बाद अगर आपको पता है कि वो रेखा इन दो बिंदुओं से गुजर रही है, जैसे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ए, मान लो बिंदु ए है, बिंदु बी है। अगर आपको बिंदु ए और बिंदु बी इन दोनों बिंदुओं का निर्देशांक पता है, तो इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक से भी आप जो है कि रेखा का ढाल निकाल सकते हो। तो उसका रेखा का ढाल निकालने के लिए हमको खास करके दो सूत्र है। अगर मेरे पास झुकाव दिया हुआ है, मतलब कोण का मान दिया हुआ है, तो अगर मुझे कोण का मान दिया हुआ, यदि कोण का मान दिया हो तो रेखा का ढाल निकालना है, तो ढाल का सूत्र होता है, ढाल जिसको हम लोग इंग्लिश में एम से दिखाते हैं, उसका सूत्र होगा ढाल बराबर tan थीटा। परंतु यदि बिंदु दिए, अगर मेरे पास कोण का मान नहीं दिया है, बल्कि मेरे पास दो बिंदु दिए हुए हैं, दो अलग अलग बिंदु, तो उस समय ढाल का सूत्र होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये दो सूत्र से आप इजीली रेखा का ढाल निकाल सकते हो। रेखा का ढाल निकालने के लिए अलग अलग समीकरण बना के भी इसका ढाल निकाला जाता है, जो आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपके इस क्लास में, इस सिलेबस में सिर्फ ये दो सूत्र दिए हुए, इन दोनों सूत्र पे ही आपको रेखा का ढाल निकालना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि किसी रेखा का झुकाव दिया हो तो उस रेखा का ढाल क्या होगा। झुकाव मतलब कोण, अगर रेखा में कोण का मान दिया हुआ है, यहाँ पे झुकाव मतलब कोण का मान, कोण का माप अगर दिया हुआ है, इसमें कोण का माप दिया हुआ है 45 अंश, मैंने एक ले लिया। मान लो कि कोई रेखा है जिसका झुकाव जो है वो 45 अंश कोण पर है, तो उसका ढाल मुझे निकालना है। तो सिंपल आप लिखोगे रेखा का ढाल, इसका सूत्र होगा tan थीटा, क्योंकि अगर कोण का मान दिया हुआ तो यही सूत्र लगाने का। फिर tan थीटा का मान जो है यहाँ पे मुझे दिया हुआ है 45 अंश, और जैसा कि मुझे मालूम है कि tan 45 का मान 1 होता है, तो इसलिए इसका ढाल जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। m मतलब ढाल। इस प्रकार से अगर आपको दो बिंदु दिए हो, जैसे सेकंड क्वेश्चन में मैंने लिया हुआ है, यहाँ पर कोई लिखा हुआ है निम्न बिंदुओं से होकर जाने, निम्न दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का ढाल निकालना। तो एक बिंदु ए है और बी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन में, मैं सबसे पहले जो बिंदु ए है उसके जो निर्देशांक है x और y, तो उसको एक को लूँगा x1, दूसरे को लूँगा y1। तो यहाँ पे आएगा b का x2 और y2। फिर मुझे अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे ऊपर कि अगर मेरे पास बिंदु दिए हो तो मैं ये सूत्र लगाऊंगा। तो मुझे ढाल निकालना, तो ए बी है यहाँ पे, तो लिखूंगा रेखा ए बी का ढाल, रेखा ए बी का ढाल सूत्र बन जाएगा आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y2 का मान कितना है यहाँ पे 7, माइनस y1 का 3, x2 का मान 4 और x1 का मान 2। 7 में से 3 गया, तो इससे माइनस करने में मुझे 4 मिला, और 4 माइनस 2 जो है वो 2 कैंसिल हो गया, तो 2 यहाँ पे रेखा का ढाल जो है 2 आ गया। इसी प्रकार से आपको अगर कभी भी दो बिंदु दिए हो तो आप उससे रेखा का ढाल आराम से निकाल सकते हो। अब हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग रेखा के ढाल का एप्लीकेशन सीखेंगे कि उसके एप्लीकेशन क्या है, मतलब उससे और क्या फायदे हैं, उसमें और क्या निकाल सकता है। तो अगर आपको किसी भी तीन बिंदु दिए, जैसे यहाँ पे एक बिंदु ए है, बी है, सी है, मैंने लिया हुआ, तो मुझे पता करना है कि ये बिंदु एक रेखी है कि नहीं, मुझे ये जांच करना है।
तो आप रेखा का ढाल, वैसे दूरी के सूत्र से हम लोगों ने पढ़ा था, दूरी के सूत्र से भी आप पता कर सकते हो कि बिंदु एक रेखीय है कि नहीं, लेकिन ढाल के द्वारा भी आप पता कर सकते हो कि बिंदु एक रेखीय है कि नहीं। तो उसके लिए भी हम लोगों को पहले बिंदुओं के जो निर्देशांक है उसको, पहले बिंदु का x1 y1, दूसरे बिंदु के लिए x2 y2, और तीसरे बिंदु के लिए आप चाहो तो x3 y3 ऐसा ले सकते हो। अब इसमें किसी भी दो जो है रेखा का आप ढाल निकाल लो, चाहे AB का निकाल लो, चाहे BC का निकाल लो, चाहे AC का निकाल लो। तो हम लोग AB और BC का ही निकालते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले मैं AB का ढाल निकालता हूँ। यहाँ पर रेखा AB का ढाल, रेखा AB का ढाल निकालना है। तो A और B में अगर आप ध्यान देते हो तो आपको दिखेगा कि एक 2 है तो दूसरा 1 है, मतलब 2 और 1 का रिलेशन है। तो 2 और 1 रहेगा तो यही सूत्र आराम से बन जाएगा। ऊपर तो हमेशा y लेना रहेगा, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जो y2 का जो मान है यहाँ पर, y2 का मान 1 है और y1 का मान -1, तो y2 की जगह पे मैं 1 माइनस y1 की जगह पे -1 अपॉन x2 का जो मान है, x2 का मान 0 और x1 का मान -1, तो 0 माइनस -1। तो इस हिसाब से मुझे मिल रहा है माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 1, तो मीन्स मुझे यहाँ पे 2 मिल गया AB का ढाल। अब इसी हिसाब से मैं BC का भी ढाल निकाल लेता हूँ। तो मैं लिखूंगा रेखा BC का ढाल। अगर रेखा BC का ढाल निकालना है तो उसका सूत्र कैसे बनेगा, B और C की तरफ अगर आप लोग देखते हो तो एक यहाँ पे x3 y3 मतलब 3 और 2 का रिलेशन है, इसमें 2 है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ऊपर y लेना है, तो 3 और 2 है तो पहला बड़ा वाला ले लो। तो मैं तो पहले y3 लेंगे हम लोग और फिर y2 लेंगे, और नीचे भी वैसे x3 और x2। अब जो मान है वो रख दो, x3 का जो मान है वो क्या है, y3 का जो मान है वो 3 है और y2 का 1, तो 3 माइनस 1। x3 का जो मान है 1 है और x2 का मान 0, तो 1 माइनस 0, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया यहाँ पे 2, और 1 माइनस 0 मतलब 1, तो 2 आ गया। तो अगर मैंने देखा जो AB का ढाल है वही BC का भी ढाल है, मतलब दोनों 2 आए, तो आप ऐसा लिख सकते हो चूंकि रेखा AB का ढाल बराबर है रेखा BC का ढाल, ये दोनों ढाल बराबर है, इसीलिए दिए गए बिंदु एक रेखीय है, इसीलिए ABC इसका मतलब कि एक रेखीय है, डैश 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 मतलब कि तीनों एक रेखीय। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर मुझे पहले से ही ढाल दिया हो और 2 बिंदु दिए हैं, लेकिन बिंदु में से किसी बिंदु का निर्देशांक मतलब x या y निर्देशांक न दिया हो, उसके जगह पे कोई अल्फाबेट मतलब कोई अक्षर दिया हो, तो उसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे 2 बिंदु लिया है मैंने, एक बिंदु R है और S है, ये हो गया R मतलब 1 और -1, और जो S है वो -2 और K है। तो जाहिर सी बात है जैसा मैं हमेशा लेता हूँ, यहाँ पे ये पहला वाला x1 और ये y1, ये x2 y2। अब यहाँ पे मुझे बोलता है RS का ढाल, रेखा RS का ढाल -2 हो तो K का मान निकालो, तो मुझे इस K का मान निकालना है। तो अगर पहले से ही ढाल मतलब चूंकि M का मान दिया हुआ है, ढाल मतलब M कितना दिया हुआ -2, तो मुझे K का मान निकालना है। तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ रेखा RS का ढाल, इसका सूत्र बनेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब जो ढाल दिया हो कितना दिया हो -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे k, माइनस y1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू -2 माइनस x1 की वैल्यू 1। अब उसके बाद -2 ऐसे रहने दो, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा k प्लस 1, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस है, -2 -1 -3, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसका, मतलब 3 का गुणा, -3 का गुणा -2 में होगा तो मुझे 6 मिल जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस k प्लस 1, फिर 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो मुझे k का मान तो 6 - 1 मतलब 5, तो k का मान मुझे यहाँ पे 5 मिल गया।
इस हिसाब से आप आराम से बिंदुओं के निर्देशांक भी निकाल सकते हो अगर आपको ढाल दिया हुआ है तो। ऐसे ही किसी क्वेश्चन में बच्चों हो सकता है कि आपको कोई त्रिभुज हो, जैसे बोल दिया कि 3 बिंदु दिए हो, बोला एक बिंदु ए है, बी है, सी है, ये किसी त्रिभुज के बिंदु है। जैसे मान लो तो आप त्रिभुज बना लो, चाहिए तो ए बी सी, उनके निर्देशांक भी लिख लो जो भी निर्देशांक होंगे। और फिर बोल रहा है कि तीनों भुजाओं के ढाल निकालो, मतलब अगर आपको ए बी का ढाल निकालना है तो ए बी का ढाल निकालना है तो जैसे अगर मान लो ये x1 y1 हो गया, यहाँ पे हो गया x2 y2 x3 y3, तो अगर आपको ए बी का ढाल निकालना है तो आप आराम से ए बी का ढाल का सूत्र बना सकते हो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। बी सी का ढाल निकालना है, यहाँ पर 2 और 3 है तो y3 माइनस y2 x3 माइनस x2, और अगर आपको ए सी का ढाल निकालना है तो उसका भी सूत्र बन जाएगा y3 माइनस y1 x3 माइनस x1। तो इसी हिसाब से अगर कोई चतुर्भुज भी दिया है तो आप उसका भी निकाल सकते हो। कभी कभी हमको ये भी बोलता है बताओ कि दिए गए दो रेखाओं के बिंदु दिए रहेंगे और बताएंगे, पूछेंगे कि ये रेखा समांतर है कि नहीं, तो आप पहले पहली रेखा का ढाल निकालो, फिर दूसरी रेखा का ढाल निकालो। जैसे मान लो अगर एक रेखा ए बी है और दूसरी रेखा पी क्यू है, हाँ, तो पहले ए बी का ढाल निकालो, फिर पी क्यू का ढाल निकालो। अगर दोनों का ढाल समान आता है तो समांतर है, और समान नहीं आया तो समांतर नहीं। इस हिसाब से आप इस एक्सरसाइज के बचे हुए सम्स भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे शेयर करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।